दोस्तों दुनिया में खाना ना हो तो सोचिए क्या होगा, सब लोग भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों खाना खाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये चेक करें कि आप एक्चुअली खा क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे खाते ही इंसानों की मौत हो जाती है। जी हाँ, खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी अगली मील भी ले पाएंगे या नहीं। और अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा विश्वास अपने आप ही हो जाएगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो डिशेज जो अगर आपके सामने आ जाएं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। ऑक्टोपस। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एशिया के कुछ देश जैसे चाइना और साउथ कोरिया के लोग कैसे बड़े मजे से ऑक्टोपस को भी खा लेते हैं। लेकिन जरा पहले इस नज़ारे को भी देख लीजिए। ये लड़की रो रही है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इस लड़की ने खाने में ऑर्डर किया था वो था एक जिंदा ऑक्टोपस और उसने अपने लंबे पैरों से इसके चेहरे को जकड़ लिया है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि चीन के लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं। ये डिश चीन और साउथ कोरिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ के लोग ऑक्टोपस को जिंदा खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हर साल दुनिया भर में कई लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाकर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में रख लिया और वो डायरेक्टली अगर आपके थ्रोट में नहीं गया तो समझ लीजिए कि आपका खेल खत्म। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ एक शेफ एक बड़े से ऑक्टोपस को जिंदा काट देता है, लेकिन फिर भी प्लेट में ऑक्टोपस मूव कर रहा है। चीन में तो ये खाना आपको हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में भी ऑक्टोपस को जिंदा ही खाया जाता है। यहाँ इसे अलग तरह के सॉस में डुबोकर खाते हैं, लेकिन याद रहे कि कई लोग इन्हें जिंदा खाने की वजह से मरते हैं और वो भी मिनट से पहले, यानी कि आपके पास संभलने तक का मौका नहीं होता। दोस्तों क्या आप इनमें से कोई डिश ट्राई करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बुलफ्रॉग। बुलफ्रॉग को अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लोग बड़े चाव से खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस मेढक को देखकर ही कुछ लोगों को घिन आती है उसे अमेरिका, अफ्रीका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों में बड़े चाव से खाया जाता है। और खास करके इनके लेग्स तो बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे हम आपको बता दें कि इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात पे ध्यान देना होता है कि आप किस साइज का लेग पीस खा रहे हैं। क्योंकि अगर बुलफ्रॉग साइज में बड़ा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज छोटा है तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं और कई लोगों की तो जानें भी जा चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा आता है कि जब खाने की इतनी सारी चीजें दुनिया में मौजूद हैं तो लोग इस तरह की खतरनाक चीजें खाने में क्यों लगे हुए हैं? अब जवाब यही है कि ये दुनिया है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हकल। बात करें अगर आयरलैंड की तो वैसे तो यह बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसके बारे में हम आम इंसान सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का फेवरेट फूड हकल है। जी हाँ, ये फूड शार्क से बनाया जाता है और शार्क से बनने वाला ये फूड काफी अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले शार्क को पकड़ के उसे कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे 7 दिनों तक जमीन के अंदर रखा जाता है और फिर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए इसे 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इसकी बॉडी में अमोनिया जम जाता है और कहा यह भी जाता है कि जब इसे 4 से 5 महीनों के बाद निकाला जाता है तब ये इतने ज्यादा बदबूदार होते हैं कि कोई इनके पास खड़ा भी ना हो पाए। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी बदबूदार चीज से बनने वाले फूड को लोग बड़े मजे से खाते हैं, क्योंकि जिस मीट को 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही रख दिया गया हो वो किसी जहर से कम नहीं होगा। लेकिन अब इन लोगों को कौन बताए कि इन्हें तो शार्क खाना बहुत पसंद है, जिसे ये भारी मात्रा में खाते भी हैं। कासुमार्जो चीज। चीज का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बनने के तरीके के बारे में सुनकर शायद आप नॉर्मल चीज भी खाना बंद कर दें, क्योंकि यह है यूरोप का कासुमार्जो चीज, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट बताया गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है और इस चीज को बनाने के लिए दूध को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और वो इसलिए ताकि कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पे अपना अंडा दे सके। उसके बाद इसे किसी अंधेरे कमरे में जहाँ पर सूरज की रोशनी न पड़े उस जगह पे 3-4 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर इन 3-4 महीनों में इस चीज के ऊपर कई सारे कीड़े मकोड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसे खाने से पहले इंसान को चेक करना पड़ता है कि कहीं वो चीज के साथ कीड़े मकोड़े तो नहीं खाया जा रहा है। इसके बनने के तरीके की वजह से इस चीज को यूरोप में बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ब्लैक मार्केट में इसे काफी महंगे रेट पे बेचा भी जाता है और खरीदने वाले बड़े चाव से इसे खरीद के खाते भी हैं। वल्चर। दोस्तों गिद्ध, जिसे हम यमराज भी कहते हैं, इसे चीन के लोग मारकर खा जाते हैं। शायद आपको हंसी भी आ जाए सोच के कि ये पक्षी तो खुद ही मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, लेकिन ये चीन के लोग भाई किसी भी चीज को खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। इस मामले में किसी दरिंदे से कम नहीं होते। चीन में गिद्ध को मारकर कच्चा मांस सलाद के साथ परोसा जाता है और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप सलाद के साथ गिद्ध का मांस खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है और आप कभी बीमार नहीं पड़ते। आपको ये भी बता दूं कि इस मांस से यहाँ कई सारे लोग करी भी बनाते हैं। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि अगर गिद्ध का मांस खाने से चीन के लोग अंदर से मजबूत होते तो फिर वहाँ इतनी बीमारी नहीं फैलती। मंकी हेड। दोस्तों चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया में एक ऐसी डिश खाई जाती है जिसका नाम सुनकर ही आपका दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है।
क्या आप सोच भी सकते हैं कि आगे लोग मंकी हेड यानी बंदर के सर को खा जाते हैं, और दोस्तों वो भी जिंदा। कई रेस्टोरेंट चीन में ऐसे भी हैं जहां बंदर को मारकर सीधा उनका दिमाग खाने वाले की थाली में परोस दिया जाता है। लोग उसे खाते भी हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि बंदर का दिमाग खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चलती चली आ रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन 3 देशों के लोग मंकी हेड को तब भी खा रहे हैं जब इन्हें पता है कि इसे खाने से सैकड़ों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनको खाने का शौक लग गया वो कहाँ किसी की सुनना चाहते हैं, चाहे इसे खाने से उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे चीन के लोग क्या नहीं खाते हैं? ऐसा कोई भी जानवर नहीं है दुनिया में जो कि चीन का शिकार न बना हो। दोस्तों जानवर तो जानवर, चीन के लोग तो पांडा की पोटी में भी चाय डाल के पी जाते हैं। यकीन ना हो तो कभी पांडा टी इन चाइना नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। स्नेक, ये चीन के लोग न जाने क्या क्या खाते हैं जिसे देखकर हम और आप 7 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते। उसे ये चीन के लोग कच्चा चबा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सांप के। जैसा कि आपको पता है कि चीन के लोग सांप को उबाल कर खाते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि ये तो अब कच्चा सांप भी खाने लगे हैं। आपको बता दें कि शेफ पहले सांप का स्किन निकाल देते हैं और उसके बाद उस सांप को सीधे एक प्लेट में डालकर उसे चटनी के साथ खाने लग जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम चीन में नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाते। जिंदा सांप, और वो भी सैलेड की तरह। आपको बता दें कि ये वैसे काफी महंगे डिशेस में आता है। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि हरामखोर इस दुनिया के प्राणी ही नहीं है, कहीं और से आए हैं, किसी और ग्रह से। पफर फिश, क्या आप लोगों ने कभी पफर फिश के बारे में सुना है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है जिसके अंदर जहर पाया जाता है, लेकिन फिर भी जापान के लोगों की माने तो इस मछली से वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि लोग हर दूसरे तीसरे दिन इसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसके जहर का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे काटने के लिए स्पेशलिस्ट शेफ चाहिए होता है जिन्हें ये पता हो कि पफर फिश कैसे काटी जाती है। वरना अगर किसी आम आदमी ने इसे काट कर पकाकर आपके सामने रख दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और आपको बताएं कि सिर्फ गवर्नमेंट से सर्टिफाइड शेफ ही इस फिश को बना सकते हैं, वरना अगर किसी आरे गहरे ने बनाया तो बंटाधार हो जाएगा। कहा जाता है कि एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि 30 लोग आराम से मर सकते हैं। ब्लड क्लैम्स, सी फूड ऐसी चीज है जो बहुत से लोग खाते हैं, खास करके चाइना, जापान और कोरिया जैसे देशों में। लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाना पसंद है तो जरा संभल कर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो दुनिया में ये सिर्फ 1-2 जगहों पे ही खाए जाते हैं और हमें नहीं लगता कि आपको उनका नाम बताने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस देश में किसी भी चीज को खाया जा सकता है उस देश का नाम कुछ और हो ही नहीं सकता चाइना के अलावा। और चीन के शंघाई शहर में इसे सबसे ज्यादा खाया जाता है। वैसे अगर आपको इसके बनाने का तरीका बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नहीं इसे पकाया जाता है और नहीं इसे रोस्ट किया जाता है। इसे सिर्फ गर्म पानी में उबाला जाता है। अब आप समझ लीजिए कि चीन के लोग इसे जिंदा ही खा जाते हैं। इसका सबूत आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह इन पे नींबू छिड़कते हुए ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, और इसे खाने की वजह से कई लोग हॉस्पिटल भी पहुंच गए। लेकिन फिर भी चाइना के लोग अपनी हरकतों से पास कहां आने वाले हैं। डक एग, दोस्तों अंडा खाना कोई गलत बात नहीं है, ज्यादातर लोग अंडे खाते हैं, लेकिन चीन के लोग तो इसमें भी कुछ अलग ढूंढने का प्रयास करते हैं। चीन के लोग बतख का अंडा तब खाते हैं जब उसमें एक छोटा बच्चा हो जाए। जी हाँ, सोच के भी घिन आती है। हालांकि यहाँ तो सब चलता है, लोग जानबूझकर बतख के अंडे को तब फोड़ते हैं जब उसमें छोटा बच्चा हो जाता है, और वो अंडे के अंदर का हर पार्ट खा लेते हैं। कई बार तो ये लोग इस अंडे को बगैर फ्राई किए ही खा लेते हैं। ऐसा कौन करता है भाई? इतने दरिंदे तो जानवर भी नहीं होते जितने ये होते जा रहे हैं। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी डिश सबसे ज्यादा घिनौनी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।